नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कैड सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑटोकैड में डायमेंशन स्टाइल को कैसे सेट करते हैं। बेसिक टू एडवांस देखेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो। आपको समझ आ जाएगा कि ऑटोकैड का डायमेंशन स्टाइल हम किस तरह से आसानी से सेट कर सकते हैं और किसी भी ड्राइंग का हम डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऑटोकैड में ये कुछ ड्राइंग बना रखा हूँ, जैसे कि एक रेक्टेंगल बनाया है, एक ट्राइंगल एंड एक सर्किल और एक आर्क। अब मैं अगर इसमें देखता हूँ कि हमें इनकी डायमेंशन को मेंशन करना है तो किस टाइप से करेंगे। इसके लिए हम एनोटेशन टूल बार में इस पे जाएंगे। इस एरो पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट। ये सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। अब मैं अगर इसमें देखता हूँ कि मुझे लीनियर का यूज कहाँ पे करना है, अलाइन का यूज कहाँ पे करना है, एंगुलर का यूज कहाँ पे करना है और आर्क लेंथ, तो मैं अभी अलग अलग सबको मैं यूज करके देख लेता हूँ। लीनियर पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप किसी भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का डायमेंशन को आप मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगा और सेकंड पॉइंट पे। तो हमने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट तक की जो डायमेंशन है वो हमें शो हो जाएगा, जो कि 50 mm में दिख रहा है, एंड इंटर कर देंगे। अब मैं देखता हूँ दोस्तों, अगर मैं इस पे देखूँ तो हमारा जो ये लाइन दिख रहा है ये हमारा डायमेंशन लाइन होता है, और हमें जो ये लाइन होता है इसे हम एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। तो इनके बारे में और आगे देखेंगे। अब मुझे अगर इस टेढ़ी लाइन की मुझे अगर चाहिए डायमेंशन, इसके लिए मैं अब लीनियर का नहीं अलाइन का यूज करूंगा। इस पे क्लिक करेंगे, इसका फर्स्ट पॉइंट देंगे और इसका सेकंड पॉइंट देंगे, तो हम इसका भी डायमेंशन को हम मेंशन कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं दोस्तों, इसी रेक्टेंगल में इसी ट्राइंगल पे देखते हैं तो इस लाइन और इस लाइन के बीच कितने एंगल का कोण बन रहा है, तो हमें ये चेक करना है। तो यहीं पे हम क्लिक करेंगे और एंगुलर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, और जिन दो लाइनों के बीच के आपको एंगल चाहिए उनको सेलेक्ट कीजिए। तो फर्स्ट मैंने सेलेक्ट किया एंड सिलेक्शन, सेकंड लाइन हमने सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से आपको दिख रहा है कि ये 60 डिग्री इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल है। मैंने एक क्लिक कर दिया। मैंने लाइन का देख लिया और अलाइन देख लिया, एंगुलर देख लिया। अब मुझे चाहिए इसका डायमीटर या रेडियस। तो पहले मैं रेडियस को देखता हूँ। इस पे क्लिक कीजिए आप। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आर्क लेंथ हम बाद में देखेंगे, पहले रेडियस देख लेते हैं। रेडियस पे क्लिक कीजिए और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको इसका रेडियस दिख जाएगा। अब अगर मुझे इसको डायमेंशन डायमीटर पे चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करेंगे और डायमीटर वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। तो इसका हमारा जो आप डाया दिखाएगा। रेडियस के लिए यहाँ पे आर मेंशन हो रहा है एंड डायमीटर के लिए यहाँ पे 5 मेंशन हो रहा है इसका। अब मुझे आर्क लेंथ चेक करनी है, तो इसे हम आर्क लेंथ पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब इसे जितना डिस्टेंस में देना चाहते हैं वो कर्सर को उतना ही दूरी ले जाइए, तो आप दे सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मतलब आर्क लेंथ हमारी 7, यानी कि आर्क लेंथ हमारा 74.63 mm है। इस तरह से हम अलग अलग टाइप्स के डायमेंशन को ड्राइंग में मेंशन करा सकते हैं एंड देख भी सकते हैं कि हमारा ये लाइन कितने mm की है। अब मैं बात करता हूँ इनकी स्टाइल चेंज करना। अगर मुझे ये लाइन है, इसको मैं किसी अदर कलर में करना चाहता हूँ। एक्सटेंशन लाइन है हमारा, इसको मैं अलग कलर में करना चाहता हूँ। एक्सटेंशन लाइन जैसे ये लाइन इस लाइन से जुड़ा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर और मैं ऑफसेट करना चाहता हूँ, इन चीज़ों को मैं देखूंगा। टेक्स्ट हाइट, यानी टेक्स्ट जो ये लिखा हुआ है ये बहुत बड़ी अक्षरों में आ रहा है, इसे हम छोटा करना चाहते हैं, इसे हम टेक्स्ट हाइट बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं। तो पहले मैं इसके पहले ये देखता हूँ। डायमेंशन के कुछ शॉर्ट्स की होते हैं, जैसे कि मैं देखता हूं कि अगर मैं यहां से कोई भी डायमेंशन को चूज नहीं करना चाहता हूं, मैं डायरेक्टली कीबोर्ड से लेना चाहता हूं, उसके लिए आप डी के साथ डायमेंशन के फर्स्ट 2 लेटर को इंटर कीजिए। जैसे कि मुझे लीनियर लेना है तो डी और लीनियर का फर्स्ट 2 लेटर क्या होगा, एल आई। तो डी एल आई इंटर कर देते हैं।
तो मैं यहाँ से लीनियर ले सकता हूँ। ये देखिए, ये हमने ले लिया। अगर मुझे लेना है अलाइन, इसके लिए DAL इंटर करेंगे। अगर मुझे लेना है एंगुलर तो DAN इंटर करेंगे। अगर मुझे लेना है आर्क तो DAR इंटर करेंगे। रेडियस लेना है तो DRA इंटर करेंगे। इस तरह से आप आर्क लेना, जैसे DAR इंटर कीजिए और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, आर्क लेंथ ले सकते हैं इस तरह से। अब अगर दोस्तों हमें डायमेंशन स्टाइल चेंज करनी है, उसके लिए हम कीबोर्ड से डी इंटर करेंगे। डी इंटर करते ही आपको यहाँ पे एनोटेटिव ICO 25 स्टैंडर्ड दिखेगा, तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड को चूज कर लीजिएगा एंड मॉडिफाई पे जाइएगा। मॉडिफाई पे जैसे ही आप जाएंगे तो कुछ आपको इस तरह से कुछ फिर से एक न्यू पेजेस खुलेंगे, तो जिसमें लाइन्स, सिंबल एंड एरो, टेक्स्ट, फीड, प्राइमरी यूनिट, अल्टीमेट यूनिट्स एंड टॉलरेंस, इतने सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। सबसे पहले मैं लाइन्स की देखता हूँ। लाइन्स में आपको मैं बताया था कि लाइन दो प्रकार के होते हैं, एक डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन। तो हमने डायमेंशन लाइन इसे बताया था और जो हमारा एक्सटेंशन लाइन है ये वो हमारा ये है। अब मैं अगर डायमेंशन लाइन की सेटिंग्स करना चाहता हूँ तो डायमेंशन लाइन पे फोकस करूंगा। तो यहाँ पे लिखा है कलर। अगर मुझे डायमेंशन लाइन की कलर चेंज करनी है, बाय द वे आप यहाँ देख सकते हैं, मुझे रेड करनी है। मान लीजिए मैंने रेड कर लिया। आप अपने अनुसार कोई भी कलर कर सकते हैं, मैं रेड करके रखता हूँ। लाइन टाइप भी आप देख सकते हैं। लाइन टाइप यहाँ पे सिर्फ बाय लेयर, बाय ब्लॉक एंड कंटिन्यू एंड अदर, ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। आप अदर पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपको कुछ इस तरह से पेजेस खुलेगा। उस पर आप लोड्स पे जाइए। लोड पे जाएंगे तो आपको कई प्रकार की लाइन दिखाई देंगी, जैसे सेंट्रल लाइन, वेटिंग और भी बहुत सारे लाइन है, डैश लाइन। मान लीजिए कि मैं एक सेंट्रल लाइन को चूज कर देता हूँ, तो इसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ओके कीजिए, आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ भी आप क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ आपके सेंट्रल लाइन भी आपका मेंशन हो गया है। अगर आप सेंट्रल लाइन चाहते हैं तो सेंट्रल लाइन पे क्लिक कर लीजिए, यदि नहीं चाहते हैं तो आप बाय लेयर पे ही रखिए, बाकी आपके यहाँ लाइन मेंशन हो जाएगा। और भी अदर लाइन आपको मेंशन यहाँ करा के रखना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे डैश लाइन, तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। मैं आपको दिखाने के लिए कर लेता हूँ। तो मैंने लाइन को रेड ले लिया है, लाइन टाइप में सेंटर ले लूँगा और लाइन वेट है वो आप रख सकते हैं, जितना भी रख सकते हैं। यानी लाइन की जो थिकनेस है, जैसे कि अभी हमारी ये पतली है, अगर इसको और मोटा रखना चाहते हैं, इसकी थिकनेस आप बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 0.50 mm का लेना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों कि आपने यहाँ अगर लाइन थिकनेस को जैसे कि यहाँ सेलेक्ट किया है, उसके लिए आप यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ मैं, यहाँ से इस पे जाएंगे और यहाँ पे लिख के आ रहा है, देख रहे हैं आप, शो एंड हिडन लाइन वेट ऑफ है, तो इसे आप ऑन करेंगे तभी आपके यहाँ लाइन वेट शो होगा। तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। डी इंटर, मॉडिफाई, तो मैंने लाइन्स देख लिया। लाइन्स में मैं कलर ले लेता हूँ रेड, सेंटर लाइन चूज कर लेता हूँ, लाइन वेट चूज कर लेता हूँ 0.35 mm का, और अब सप्रेस डिम लाइन और डिम लाइन 2। अगर आप इन्हें दोनों को टिक कर देंगे दोस्तों, आपका जो ये लाइन है वो हिडन हो जाएगा। अगर लाइन डिम लाइन 2 को आप हिडन से हटाना चाहते हैं तो उसे अनटिक कर दीजिए, ये, और इसे भी हमने कर दिया। इसका कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं है आपको। अब एक्सटेंशन लाइन का कलर आप क्या देना चाहते हैं, येलो मैं दे देता हूँ। अब एक्सटेंशन लाइन फर्स्ट, यानी कि एक पहला होगा, एक दूसरा होगा। जैसे कि मैं आप उनका भी लाइन टाइप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, बाकी मैं बाय लेयर पे ही रखता हूँ। और लाइन वेट भी इसका आप चेंज कर सकते हैं, 0. मान लीजिए 35। यहाँ भी एक्सटेंशन लाइन 1 एंड एक्सटेंशन लाइन 2 को आप हिडन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इस तरह से टिक करके। बाय द वे आपको नहीं करना है तो कोई छेड़छाड़ी नहीं करिए। अब एक्सटेंड वाइन डिम लाइन्स, अगर इसको आप बढ़ाएंगे, जैसे 1.250 है, अगर इसमें कर देता हूँ 5.50, इंटर कर देता हूँ, आप ये देखेंगे ये जो एरो है, एरो से ऊपर की ओर जितना ये एक्सटेंशन लाइन बढ़ गया है, तो हम क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने इसका मान बढ़ा दिया। अगर इसे मैं कम कर देता हूँ 1.2
625 कर देता हूँ, ये देख लीजिए नीचे की ओर आ गया। तो हम इससे इस डिम लाइन्स जो हमारा ये लाइन है इसे हम ऊपर की ओर कितना ले जाना चाहते हैं, कितना कम रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इसे दे सकते हैं। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ये लाइन और हमारा ये एक्सटेंशन लाइन है, इसे हम कितना ऑफसेट करना चाहते हैं, ऊपर की ओर रखना चाहते हैं। तो अगर जैसे 0.6250 है तो मैं इसे कर देता हूँ 1.2 इंटर कर देता हूँ। ये देख सकते हैं ऊपर की ओर ऑफसेट हो गया। और हमें ऑफसेट करना है इसे और 2.5 कर देते हैं, ये और ऊपर की ओर ऑफसेट हो जाएगा। तो मैं इसे ऑफसेट करके रखता हूँ। अभी हमारा यहाँ से लाइन्स में हमने अपने सेटिंग्स कर लिए। अब सिंबल एंड एरो पे जाते हैं। सिंबल एंड एरो पे यहाँ पे आप जैसे ये एरो दिखा है तो इसकी आप स्टाइलिश चेंज कर सकते हैं, डॉट पे कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो भी आप बॉक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप यही रखिए, क्लोज फील्ड ही रखिए, इसको भी क्लोज फील्ड रखिए और लीडर को भी क्लोज फील्ड रखिए। अब एरो साइज आप बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि एरो की साइज छोटी है, जैसे कि यहाँ पे छोटी दिख रही है, अगर आप इसे और बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे 3.50 कर देता हूँ, तो ये एरो की साइज यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों सेंटर मार्क। आप जैसे मार्क पे टिक है, अगर यदि मैं नॉन कर देता हूँ तो जो ये हमारा सर्किल है इसका सेंटर मार्क जो है वो हमें शो नहीं करेगा। और जैसे मैं मार्क पे कर दिया तो ये देख रहे हैं आप, एक डॉट से आपको मेंशन हो रहा है। अगर मैं लाइन पे कर देता हूँ तो इस तरह से आपको लाइन शो होंगे। ये हमारा सेंटर लाइन है, तो इसे आप मार्क पे करके रखिए। इतना मैं सिंबल एंड एरो पे सेटिंग्स कर लेंगे। अब मैं जाता हूँ टेक्स्ट पे। अगर टेक्स्ट के आप कलर चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मैं ग्रीन कर लिया। फिल कलर आप रखना चाहते हैं, जैसे कि फिल कलर ग्रीन सेम हो गया तो दिखेगा नहीं। अगर मैं रेड कर लेता हूँ तो दिख रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप नॉन करके ही रखिए। टेक्स्ट हाइट आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। यदि आपका जैसे टेक्स्ट बड़े अक्षरों में दिख रहा है तो इसे अब मैं छोटा कर लेता हूँ, जैसे 2.50 तो इसे मैं 2 कर लेता हूँ, इंटर। अब दोस्तों बात करते हैं वर्टिकल। ये सेंटर्ड आउटसाइड कर देंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट था वो लिखा हुआ बाहर, मतलब एरो से बाहर की ओर आ गया। इस तरह से आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं अलग अलग टाइप से, जो भी करना है। इसे सेंटर्ड रखिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और हॉरिजॉन्टल ये तो वो है कि आप एक्सटेंशन लाइन की तरफ इसे लिखना चाहते हैं, ऊपर की ओर लिखना चाहते हैं। जैसे हमने एक्सटेंशन लाइन 1 ले लिया तो नीचे की ओर आ गया, अगर एक्सटेंशन लाइन 2 ले लेंगे तो ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इसे भी आप सेंटर्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे आप इस साइड से देख सकते हैं एंड इस साइड से देख सकते हैं, तो ये आप सीधा ही रखिए। और अगर इससे मैं बात करूँ, हॉरिजॉन्टल है अभी, ये देख सकते हैं। अगर ये लिख गया कैसे, अलाइनमेंट विद डायमेंशन लाइन, वर्टिकल लिख गया तो इसे भी आप हॉरिजॉन्टल करके रखिए। इनकी सेटिंग आप अपने अनुसार करके रख सकते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब मैं फिट पे जाता हूँ, इसे आप एरो करके रखिए। अब मैं जाता हूँ प्राइमरी एंड यूनिट पे। तो यूनिट फॉर्मेट इसे आप डेसिमल रखिए, क्योंकि इसमें इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसे आप डेसिमल चूज करके रखिए। प्रिसीजन आप 0.0030 तक ले सकते हैं, बट आप ये रखिए, ज़्यादा बेटर होगा। इस तरह से आप कितना अगर सेटिंग्स कर लिया है, इतना सेटिंग्स कर लिया है तो ओके पे क्लिक कीजिए एंड सेट करंट पे क्लिक कीजिए। सेट करंट का मतलब जो अभी आपने सेट किया है, और इसे आप क्लोज कर दीजिए। अब यदि मैं डायमेंशन देता हूँ, ये देखिए, अब मैं अगर देखिए आपको मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, ये जो हमारी लाइन की थिकनेस दिख रही है वो अभी मोटी है। अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो देख रहे हैं, सॉरी ऑफ कर दूंगा तो ये फिर से उसी पोजीशन में आ गया। तो हमें इसे जब हम ऑन रखेंगे तभी हमारा जो लाइन वेट है वो शो होगा। अब यहाँ से मैं डायमेंशन दे लेता हूँ, एंगुलर ये सिलेक्ट किया, ये 60। यहाँ से मैं अलाइन देख लेता हूँ। अलाइन का मतलब है दोस्तों, अगर वो 90 डिग्री या 0 डिग्री पे लाइन नहीं है, अगर किसी अदर एंगल पे है तो आप अलाइन
का यूज करके ही उसका डायमेंशन दीजिए। जैसे इसका मैं रेडियस देना चाहता हूँ, दोस्तों अब मैं रेडियस दिया तो इसका सेंटर पॉइंट आपको एक डॉट्स के रूप में दिख रहा है। मीटर इसका देते हैं, अगर डाय पे देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, आर्क लेंथ हम देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। तो ये आपको देख सकते हैं डॉट्स लाइन दिख रहे हैं क्योंकि हमने डॉट्स लाइन चूज किया था। अब मैं दोस्तों इस तरह से आप सारी डायमेंशन स्टाइल्स को सेट कर सकते हैं। आप अपने अनुसार अपने टेक्स्ट हाइट, टेक्स्ट वेट एंड एक्सटेंशन लाइन की कलर और डायमेंशन लाइन की कलर, ये सारी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।